दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको जिसके बारे में बताने वाले हैं वहां पर इतनी ज्यादा खुशहाली मौजूद है कि लोगों को अपने पैसे खर्च करने की जरूरत बहुत कम होती है। मित्रों, ये एक ऐसा देश है जहां पर हर इंसान को स्विमिंग सीखना अनिवार्य है। यहां पर इंसानों से कई गुना ज्यादा शोरूम की जनसंख्या मौजूद है। अगर आपने इस देश के किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में पीटर नाम कहकर पुकार दिया तो कम से कम आपको 40 से 50 लड़ते तो मुड़कर जरूर देखेंगे, क्योंकि यहां पर पीटर नाम बहुत ही फेमस है। मित्रों, आज की इस एपिसोड में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस देश का नाम है डेनमार्क। मित्रों, अगर बात करें इस कंट्री में रहने वाले पूरे पॉपुलेशन के बारे में तो यहां पर तकरीबन 56 लाख की आबादी मौजूद है और ये सभी नागरिक खुश रहने पर विश्वास करते हैं। इसके साथ ही एक सर्वे के मुताबिक डेनमार्क दूसरी सबसे हैप्पी देश है। मित्रों, इस देश में काम करने वाले लोगों की औसतन तनख्वाह 1,70,000 रुपए के आसपास है। इसके अलावा यहां की सरकार प्रत्येक साल लोगों से 134 टैक्स लेती है और फिर अपने नागरिकों के लिए सब कुछ फ्री हो जाता है, जैसे कि मेडिकल के खर्चे, बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह। डेनमार्क कंट्री में 99.4% अपराधी अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं और ये लोग अपने कंट्री की सफाई का पूरा ख्याल जरूर रखते हैं। इसीलिए यहाँ की राजधानी में आपको कूड़ा करकट ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ के बंदरगाह का पानी पूरी तरह से साफ नजर आता है। दूसरी बात करें डेनमार्क कंट्री की कैपिटल सिटी के बारे में तो इस देश की राजधानी कोपेनहेगन सिटी मौजूद है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी रखता है और इसी शहर में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। इसके साथ ही राजधानी कोपेनहेगन में तकरीबन 8 लाख लोग निवास करते हैं, जिनमें से तकरीबन 6.5 लाख लोग सिर्फ नगर पालिका में बसते हैं, क्योंकि डेनमार्क देश में लोग सारे नियमों का पालन अच्छे से करते हैं और यहाँ पर प्रदूषण भी न के बराबर पाया जाता है। इसीलिए डेनमार्क में तकरीबन हर साल 150 दिन तो बारिश ही होती है। दोस्तों, डेनमार्क की और अब के सबसे साफ और सुंदर देशों में गिना जाता है, इसलिए टूरिस्ट यहां पर लाखों की संख्या में घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, इसका समुद्री तट 52 किलोमीटर की दूरी तक हर जगह देखने को मिल जाता है, इसलिए यहां पर अच्छे टूरिस्ट स्पॉट देखने मिल जाते हैं और यहां पर नागरिक अपने सप्ताह की छुट्टियां बिताने, मौज मस्ती करने खूब आते रहते हैं। मित्रों, डेनमार्क की महिलाएं इतनी ज्यादा खूबसूरत होती हैं कि उनसे बात करने पर कोई भी आसानी से इनका दीवाना बन जाता है और इसकी सबसे बड़ी कारण यह है कि यहाँ की महिलाओं का बेहद ही ब्यूटीफुल होना। दोस्तों, इस देश की एक और बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर 2 समुद्र आपस में मिलते हैं और इसके बीचों बीच लोग खड़े होकर अद्भुत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं और इन दोनों समुद्रों को बेल्ट सी और नॉर्थ से कहा जाता है। मित्रों, यहां पर एक बात आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि डेनमार्क में चलाने वाले साइकिलों की संख्या 42 लाख और कारों की संख्या मात्र 18 लाख के आसपास है। यहां के अधिकांश यात्री कारों से ज्यादा साइकिलों का प्रयोग करते हैं और इसी वजह से यहां का प्रदूषण भी काफी कम होता है और यहां रहने वाले इंसान दूसरे देशों की अपेक्षा काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं। मित्रों, हमने आपको एपिसोड की शुरुआत में बताया था कि देश में इंसानों से ज्यादा सूअरों की जनसंख्या मौजूद है। दोस्तों, इस कंट्री में 100 लोगों पर 220 सूअरों जनसंख्या है। दोस्तों, डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां पर हवाएं बहुत तेज गति से बहती हैं और इसे देखते हुए यहां की सरकार ने हवाओं की मदद से 45% इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन सिर्फ मिल से किया है। मित्रों, ग्रीनलैंड भी डेनमार्क का हिस्सा है और इसे पूरी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप घोषित किया गया है, जिसका तकरीबन 80% हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। मित्रों, डेनमार्क की सीमाएं सिर्फ और सिर्फ जर्मनी से साझा करती हैं और इसके साथ अगर बात करें इस देश के पूर्व क्षेत्रफल के बारे में तो पूरे 42,186 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। मित्रों, इस देश के क्षेत्रफल का अंदाजा आप अपने ही देश के एक राज्य हरियाणा से लगा सकते हैं। मित्रों, इस देश में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उस बच्चे का नामकरण उसके माता पिता नहीं कर सकते, बल्कि डेनमार्क सरकार ने पहले से ही उसका नाम घोषित करके रखा होता है और बच्चे के माता पिता को उन्हीं नामों में से बुलाना पड़ता है। तो डेनमार्क ने आज के टाइम में
14 नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं। साहित्य में 4, चिकित्सा में 5, शांतिपूर्ण में 1 और रसायन में 1 नोबेल प्राइज हासिल किया है। मित्रों, इस कंट्री में प्यार करने वाले लोगों के बारे में क्या कहा जाए। साल 2009 ईस्वी में डेनमार्क में 194 साल की दुल्हन और 199 साल का दूल्हा था। दोस्तों, इस देश में आधिकारिक रूप से डैनिश भाषा बोली और समझी जाती है। इसके अलावा आपको एक बात और जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस देश में पैरो नाम का एक ऐसा आयरलैंड मौजूद है जहां पर एक महिला पर 1500 से ज्यादा पुरुष है, और इस समस्या को दूर करने के लिए यहां पर थाईलैंड से महिलाओं को बुलाकर शादियां करी जाती है, और इस आयरलैंड की पूरी पॉपुलेशन 52,154 के आसपास है। मित्रों, डेनमार्क में उपस्थित स्क्रिप्ट टारगेट पूरी विश्व का सबसे पुराना और लंबा फुटपाथ है, जहां पर शाम के समय में काफी सारे लोग इस फुटपाथ में देखने को मिलते हैं, और इसकी पूरी लंबाई 2 मील की है। दोस्तों, यहाँ के रहने वाले लोग हफ्ते में केवल 37 घंटे ही काम करते हैं। दोस्तों, अब आपको कुछ टूरिस्ट प्लेस के बारे में बता देते, जैसे नंबर 1, कोपेनहेगन राजधानी डेनमार्क की यात्रा के लिए प्रारंभिक बिंदु है। यदि आपके पास डेनमार्क के लिए केवल कुछ दिन हैं, तो कोपेनहेगन वह जगह है जहां आपको जाना चाहिए। कोपेनहेगन के शहरी क्षेत्र में 1,50,00,000 लोग हैं, और यह स्कैंडिनेविया का सबसे बड़ा शहर है। यह प्रसिद्ध टिवोली गार्डन, न्याहवन और अमालियनबोर्ग पैलेस जैसे पर्यटक आकर्षणों से भरा हुआ है। यह एक सुरक्षित, मैत्रीपूर्ण, रोमांचक लेकिन महंगा शहर है, और यह यूरोप की किसी भी यात्रा का मुख्य आकर्षण होगा। नंबर 2, बोर्नहोम द्वीप वास्तव में बाल्टिक सागर का रत्न है। यह सबसे सुकून देने वाली और खूबसूरत जगहों में से एक है जहां आप कभी भी जाएंगे। लोग इसके दीवाने हो जाते हैं। यहां का परिदृश्य डेनमार्क के बाकी हिस्सों से बहुत अलग है, क्योंकि यह एक चट्टानी द्वीप है जिसकी तटरेखा ऊबड़ खाबड़ है। यह सचमुच गोल चर्च, शानदार समुद्र तट, अच्छी तरह से संरक्षित पुराने गांव और प्राकृतिक पार्क जैसे छोटे लेकिन खूबसूरत पर्यटक स्थलों से भरा हुआ है। नंबर 3, पश्चिमी तट। यदि आपको सुंदर समुद्र तट और साफ पानी में तैरना पसंद है, तो डेनमार्क के पश्चिमी तट को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। डेनमार्क में गर्मियां लोगों की सोच से कहीं बेहतर होती हैं। दिन 15 घंटे लंबे होते हैं और पानी का तापमान 20 या 21 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जो इसे गर्म दिन में तैराकी के लिए बहुत अच्छा बनाता है। नंबर 4, क्रोनबोर्ग कैसल एक प्रायद्वीप पर स्थित है, जहां से पानी के पार स्वीडन के शानदार नजारे दिखते हैं, और इसे देखना न भूलें। यहीं पर शेक्सपियर के नाटक हेमलेट की कहानी है, और इसने डेनिश इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कार से वहां पहुंचने में लगभग 50 मिनट लगते हैं, और ट्रेन से थोड़ा अधिक समय लगता है, क्योंकि आपको हेल्सिंगोर के रेलवे स्टेशन से महल तक 15 मिनट पैदल चलना पड़ता है। नंबर 5, श्लेस्विग, जर्मनी। श्लेस्विग शहर और उसका प्रांत 1964 से जर्मनी का हिस्सा रहा है, लेकिन इससे पहले जितने समय तक यह डेनमार्क का था, उतना समय तक यह डेनमार्क का ही था। इसमें डेनमार्क का इतना इतिहास समाया हुआ है कि कोई और जगह नहीं है जहां आप जाकर डेनमार्क के बारे में इतना कुछ जान सकें। नंबर 6, स्कैंडिनेविया का वर्सेल्स। स्कैंडिनेविया का सबसे आलीशान और असाधारण महल, झील के किनारे स्थित और पेंटिंग, कलाकृति, नक्काशी और सोने से भरा हुआ। नंबर 7, रिबे डेनमार्क का सबसे बेहतरीन संरक्षित मध्ययुगीन शहर है। यहां से एक छोटी नदी गुजरती है और 12वीं सदी का गिरजाघर शहर पर हावी है। नंबर 8, मोन्स क्लिंट। डेनमार्क में बहुत ज्यादा नाटकीय परिदृश्य नहीं है, लेकिन मोन्स क्लिंट में आप समुद्र से सीधे ऊपर उठती खड़ी चाक चट्टानों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाने के लिए कठिन चढ़ाई के लिए तैयार रहें। समुद्र तट पर आप 70 मिलियन साल पहले के स्क्विड के जीवाश्म पा सकते हैं, जब चाक समुद्र तल था। उन्हें वास्तव में ढूंढना काफी आसान है, और यह बच्चों के साथ एक बढ़िया गतिविधि है। नंबर 9, राबजर्ग माइल। राबजर्ग माइल एक विशाल हिलता हुआ रेत का टीला है। यह 1 किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर लंबा और 40 मीटर ऊंचा है। यह टीला हर साल 15 मीटर की दूरी तय करता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ढक लेता है।
यह एक प्रभावशाली और काफी अनोखा नजारा है और आपको इस पर चढ़ने में बहुत मजा आएगा। नंबर 10, एनहोल्ट डेनमार्क में लगभग 100 बसे हुए द्वीप हैं और कई 100 निर्जन द्वीप। हमारा पसंदीदा छोटा द्वीप एनहोल्ट है। यह द्वीप लगभग पुराने ट्विटर लोगो के आकार जैसा ही है, लेकिन यही कारण नहीं है कि हम इसे पसंद करते हैं। यह भूगोल है जो इसे अलग बनाता है। द्वीप का एक चौथाई हिस्सा एक बड़ी पहाड़ी से ऊंचा है, जहां से आपको द्वीप के बाकी हिस्सों का शानदार नजारा दिखाई देता है। यहीं पर लोग रहते हैं। द्वीप के पूर्व में अन्य 3/4 भाग एक प्राकृतिक पार्क है, जहां कोई घर नहीं है। विशाल चमकदार सफेद रेत के टीलों वाले समुद्र तट से 9 किलोमीटर की पैदल यात्रा करें और द्वीप के दूरवर्ती छोर पर स्थित लाइट हाउस और सील कॉलोनी को देखें। उसके बाद रेगिस्तान से होकर पश्चिम की ओर वापस चलें और बंदरगाह क्षेत्र में एक शानदार रात्रि भोज का आनंद लें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि डेनमार्क पर यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन जरूर करवा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।